बात 2007 14 सितंबर की है। आपको बता दें 14 सितंबर की वो शाम, वो मनहूस घड़ी रामबन के दलवा इलाके में रहने वाले दो परिवार आज तक नहीं भूले। आपको बता दें रियासत जम्मू कश्मीर में लगातार 1990 के बाद हालात काफ़ी कशीदा रहे, जिस दौरान 2007 14 सितंबर की शाम को ऐसा ही एक वाकया रामबन के दलवा इलाके में पेश आया, जब दो परिवारों के अहले खाना को बंदूक बरदारों ने शाम के वक्त उठा लिया और उन पे गोलियां चलाई और उनकी मौत वाक़ा हुई। इस दौरान पुलिस के मुताबिक बंदूक बरदार फरार होने में भी कामयाब रहे। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंतज़ामिया की जानिब से 1 लाख रुपए नगद की इमदाद भी की गई, लेकिन आज तक उसके बावजूद सरकार की जानिब से कोई भी इमदाद नहीं हो पाई, जिससे दोनों परिवार काफ़ी मुश्किलात में है। सबसे पहले डालते हैं खास तस्वीरों पर एक नज़र। आपको दिखाएंगे किस तरह से अपनी जिंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। जो दो परिवारों की तस्वीरें आप अपने कंप्यूटर या मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये संगलदान के दलवा के परिवार हैं। 12 साल पहले इस परिवार में आतंकी इस कदर कहर बनकर आए कि घर की रोजी रोटी चलाने वालों का साया ही इस परिवार के सिर से उठ गया। घटना 2007 के सितंबर माह की उस मनहूस शाम की है, जब दो नकाबपोश आतंकियों ने पहले तो इस घर में जबरन घुसकर गुलाम नबी भट्ट और मोहम्मद इकबाल वानी का अपहरण किया और बाद में उनकी हत्या कर दी। उस दिन के बाद से इस परिवार पर मुसीबतों का एक पहाड़ सा आन टूट पड़ा। गुलाम नबी भट्ट और मोहम्मद इकबाल वानी की पत्नियों ने जैसे कैसे करके छोटे छोटे बच्चों को पढ़ा तो लिया, लेकिन अभी आगे की रोजी रोटी चलाना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं है। पीड़ित परिवार का कहना है कि घटना के बाद प्रशासन ने केवल 1 लाख रुपए देकर उन पर एक एहसान तो किया, लेकिन उसके बाद ना तो उस परिवार के किसी सरकारी नुमाइंदे ने सुध ली और ना ही कोई राजनेता मदद के लिए आगे आया। परिवार ने राज्य प्रशासन से मांग की है कि उनके एक बेटे को सरकारी नौकरी दी जाए, जिससे कि परिवार की आगे की जिंदगी कुछ आराम से बीत सके। नाम मेरा शमीमा है, रहने वाली दलवा की हूँ। तो 2007 में हुआ है, जो सितंबर को हुआ है। उस दिन शाम को हमें कोई पता नहीं क्या हुआ था। हमारा बहाब बहिदाने निकाला था और मम्मी हमारी दादी हमारी थे उस समय, तो बहाब को लगे बोलने बाहर निकल। 2 ही कदम आगे बढ़े थे तो तब तक उन्होंने गोली मारी। नहीं, किसी के साथ नहीं थे। हाँ, हमें उस टाइम कोई पता नहीं था, मगर हमारा मामू लाया था उठा के अपने घर से, तो बाग में कहीं मार दिया था। दूसरे दिन 9 बजे हमें उसकी लाश भी मिली थी। जब पुलिस वाले आए थे उन्होंने ही लाश उठाई थी, फिर हमें पता चला था। दोनों का जनाजा जुम्मा के दिन हुआ है। वो कटरा में काम करते थे, दोनों करते थे, मजदूरी करते थे। तो नहीं, किसी के साथ नहीं थे। खाली 1 लाख रुपया मिला है बस, नहीं उसके बाद कुछ नहीं। उसके बाद लगे खाली बोलने फाइल बनाओ, फाइल बनाओ। फाइल हम बनाते हैं, रामबन लेते हैं, रामबन से गूल लेते हैं, गूल से संगलदान, बस ये चलो 12 सालों से हुआ, अभी तक कोई हल नहीं हुआ। ये गुजारिश करते हैं कि हमारा 4 बहनों का एक भाई है, वो 10वीं पास है। अगर उसको गवर्नमेंट से यही हम मदद मांगते हैं कि अगर इसको गवर्नमेंट साहब मुलाजम लगाते थे, तो बस इतनी गुजारिश हमारी थी। हमें 4 बहनें और एक भाई है, एक माँ है, मेरी एक की हुई है। दाम हुसैन चंदेल है, मैं दलवा लवर का रहने वाला हूँ। ये मेरे जो है आंटी है। ये 2007 में ये सानहा हुआ था, जब सितंबर 2007 में ये हादसा हुआ था, जब नामालूम बंदूक बरदारों ने जो है मोहम्मद इकबाल वानी और गुलाम नबी भट्ट को जो है मार दिया गया था। ये नयाबत संगलदान में ये इलाका पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट रामबन में। लेकिन अभी तक जो है इनकी जो फ़ाइल है वो अभी चल रही है, लेकिन अभी तक उस पर कोई फ़ैसला नहीं हुआ। वक्ती तौर तो उस वक़्त इन्होंने 1 लाख रुपए इनको मदद तो की थी, मगर आप ख़ुद अंदाज़ा लगा दें कि 1 लाख उस वक़्त दिया था, तब से लेकर आज तक क्या ये 1 लाख पे अपनी इनकी ज़िंदगियां जो है वो बसर होंगी। 12 साल हो गए, अभी तक इनकी वो फ़ाइल जो है 43 के तहत इनको कहाँ एक मुलाजिम लगाना चाहिए था, लेकिन अभी तक इनको जो है वो मुलाजमत भी नहीं मिली। इनका जो बच्चा है गुलाम नबी भट्ट साहब का, वो जो है 10th पास है, लिहाजा हम गवर्नर एडमिनिस्ट्रेशन से ये अपील करते हैं कि इनको जो है SRO 43 के तहत भर्ती किया जाए, ताकि ये जो है अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ा सकें। जी हाँ नाजरीन, जिस तरीके से आपने देखा कि किस तरह से ये जो परिवार है ये अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहा है, वो शाम, वो मनहूस घड़ी जिस दिन दोनों परिवारों के अहले खाना को
किडनैप किया गया, उसके बाद उन पर गोलियां चलाई गई और उनकी मौत हुई। आपको बता दें इसके बाद दोनों परिवार काफ़ी मुसीबतों में रहे इन 12 सालों में, लेकिन इंतजामिया की जानिब से अगर मौके पर ही 1 लाख रुपए दिया भी गया, दोनों परिवारों को 1-1 लाख दिया भी गया, इमदाद की गई, लेकिन आज तक उसके बाद कोई भी इमदाद नहीं पहुंच सकी, जिससे इन्हें काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा। अगर मोहम्मद इकबाल की बात करेंगे तो उनके 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा, जो एक यतीम ट्रस्ट में जो है मुकामी लोगों की मदद से पढ़ाए जा रहे हैं। वहीं इस परिवार की गुलाम नबी की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर 4 बेटियां और एक बेटा है, और जिसमें से एक की शादी हो चुकी है और 3 बेटियां जो हैं वो अभी तालीम हासिल कर रही हैं, और घर का रोज़गार जो है वो एक बच्ची जो है वो सिलाई मशीन चला रही है और बेटा जो है वो मजदूरी पर जाता है और माँ जो है वो घर में ही रहती है। ताहम बाकी जो बच्चियां हैं वो जो हैं वो भी तालीम हासिल कर रही हैं। इस मौके पर दोनों परिवारों ने जो है इंतज़ामिया और बिलखसूस रियासती गवर्नर सत्यपाल मलिक से गुजारिश की है कि SRO 43 के तहत 12 सालों से जो फाइल हम बना रहे हैं, दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन आज तक नहीं बन पाई, इस पर सुनवाई होनी चाहिए और इस पर तवज्जो भी दी जानी चाहिए। कैमरामैन वसीम के साथ में शबीर वानी, JK अपडेट, गुलरामबन। JK Update is fastest growing media house in J&K with 1.5 crore monthly views. JK Update is a best platform for advertise your brands and services. If you want to advertise your products and services, please contact us on this number. Mr. Sushil Sharma, 705-109-1804. JK Update. अपडेट रहें हमारे साथ।